आज हम बात करेंगे पेन गैस्ट्राइटिस। पेन गैस्ट्राइटिस क्या है, इसके लक्षण किस तरीके के होते हैं, कैसे हम इसको डायग्नोस कर पाएंगे और इसका ट्रीटमेंट के साथ में आपको खान पान में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। लास्ट में बताएंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि किस तरीके से पेन गैस्ट्राइटिस को ठीक किया जा सकता है। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पेन गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस और पेन गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का मतलब है हमारे आमाशय के अंदर की झिल्ली के अंदर या लाइनिंग के अंदर सूजन का आना। पेन वहां पर जुड़ जाता है तो इसका मतलब आपके आमाशय की पूरी लाइनिंग के अंदर सूजन आ गई है। इसको बोलते हैं पेन गैस्ट्राइटिस। तो पेन गैस्ट्राइटिस की समस्या जिन भी लोगों को है उनके बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स होते हैं, उनकी पेट की समस्या हमेशा ही बनी रहती है। और इसके कारणों के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये समस्या आपको क्यों होती है, तो इन चीज़ों से आप बच भी पाएंगे। तो सबसे इसका बड़ा कारण है हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी इन्फेक्शन, यानी ऐसा बैक्टीरिया जो आपके आमाशय के अंदर इन्फेक्ट करता है और आपके आमाशय के अंदर की लाइनिंग को डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपको पेन गैस्ट्राइटिस डेवलप होता है। ये हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी आपके अंदर की झिल्ली को काट काट के इस तरीके से करता है, इरोजिव गैस्ट्राइटिस की शिकायत पैदा कर देता है। तो हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट कोज की कि आपको इसके अलावा भी कोई दूसरे कारण हो सकते हैं क्या। तो सबसे बड़ा कारण है ज़्यादा समय तक आप दर्द कि गोलियां खाएंगे, एनएसएड्स का यूज़ करेंगे, जैसे आपने दर्द की या बुखार की जो दवाइयां खाते हैं, एस्पिरिन का आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आइबुप्रोफेन का आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, या स्टीरॉयड का अगर लगातार यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पेन गैस्ट्राइटिस की समस्या हो सकती है, यानी आपके आमाशय की पूरी झिल्ली में सूजन आपको आ सकती है। थर्ड मेन कारण है दोस्तों क्रोनिक स्ट्रेस। आज के समय के अंदर स्ट्रेस एक नॉर्मल जो बीमारी है, एक समस्या है। तो अगर आपको लंबे समय से स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो आपको पेन गैस्ट्राइटिस की समस्या हो सकती है। ये स्ट्रेस किसी भी कारण से हो सकता है। नेक्स्ट आता है जो लोग ज़्यादा अल्कोहल यूज करते हैं, कंटिन्यूस अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, या उनके अंदर खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, खाली पेट अल्कोहल ही अल्कोहल यूज करते रहते हैं, उनके अंदर भी पेन गैस्ट्राइटिस की समस्या आपको हो सकती है। या जो लोग लंबे समय तक फास्टिंग करते हैं, व्रत करते हैं, भूखे रहते हैं, उनके अंदर भी पेन गैस्ट्राइटिस की समस्या हो सकती है। कुछ बहुत ही रेयर केसेज के अंदर कुछ ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, या अंदर की झिल्ली की ऐसी डिजीज होती है उसको डैमेज करना स्टार्ट करती है और वहाँ सूजन आने लग जाती है। तो वो कंडीशन कई बार ऑटो इम्यून डिजीज की कंडीशन में बनती है। अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स किस तरीके के होते हैं, यानी क्या क्या लक्षण होते हैं कि आप जान पाएंगे कि आपको पेन गैस्ट्राइटिस है। गैस्ट्राइटिस में नॉर्मली क्या होता है कि हमारे एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर कई बार दर्द होने लग जाता है, जलन की समस्या होने लग जाती है। लेकिन पेन गैस्ट्राइटिस के अंदर नाभि से ऊपर वाला जो हिस्सा, पूरा पेट, आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर अंगारे रखे हुए हैं, ऐसी जलन होने लग जाती है, वहाँ पर कोई आग के गोले रखे हुए हैं, ऐसा तेज जलन आपको वहाँ होने लग जाता है। और वो जलन आपके खाली पेट में ज़्यादा होता है। जैसे आप कुछ खाते हैं उसके अंदर थोड़ी राहत मिल जाती है, फिर घंटे 2 घंटे बाद वापस आपको जलन स्टार्ट हो जाती है। जलन के साथ तेज दर्द की शिकायत होती है। इसके अलावा आपको खाने का मन नहीं करता, खाने का मन आपका बिल्कुल खत्म हो जाता है, एक इच्छा ही खत्म हो जाती है। इसके साथ उल्टी का सा मन करता है, उल्टी के साथ साथ में कई बार उल्टियाँ होने लग जाती है। आपने हल्का सा पानी पिया, वो आपके पेट में गैस बनाने लग जाता है, थोड़ा सा खाना खाया, वो पेट फूलने लग जाता है, आफरा आने लग जाता है, बार बार आपको डकारें आती है, बार बार आपकी गैस पास होती रहती है। ऐसी कंडीशन बनती है पेन गैस्ट्राइटिस की समस्या के अंदर, यानी आपको एक ऐसी एपच की समस्या जो आपको कंटिन्यूस परेशान करती है, जिसके अंदर नॉर्मल ट्रीटमेंट से आपको राहत नहीं मिल पाती है, वहाँ पर दिक्कत होती है। धीरे धीरे स्थिति ये आती है कि मरीज धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, वीकनेस फील करने लग जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। तब हमें कहीं ना कहीं दिखाने की ज़रूरत होती है कि हम पेट के डॉक्टर के पास जाते हैं, नॉर्मल फिजिशियन को दिखाते हैं। तब आपकी ये चीज़ डायग्नोस होकर आती है कि आपको पेन गैस्ट्राइटिस की समस्या है। कभी भी आदमी ये डिसाइड नहीं कर पाता कि आपको पेन गैस्ट्राइटिस है। ये डिसाइड कब होता है, जब आपकी जाँचें की जाती है। जाँचों में क्या होता है कि नॉर्मल टेस्ट हम क्या करवाते हैं, ब्लड का टेस्ट करवा लेते हैं, स्टूल का टेस्ट करवा लेते हैं, यूरिन का टेस्ट करवाते हैं। लेकिन पेन गैस्ट्राइटिस की समस्या, पेट की समस्या, आपको लंबे समय से कोई ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स नहीं करता, तो आपको एडवाइस क्या किया जाता है, आपको एंडोस्कोपी के लिए एडवाइस किया जाता है। एंडोस्कोपी के अंदर क्या आता है कि अंदर नली डालते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि पूरे जो अंदर की पेट की जो सतह है, लाइनिंग है, वो इन्फ्लेम्ड है, कहने मतलब सूजी हुई है। तब आपको पता चलता है कि आपको पेन गैस्ट्राइटिस की समस्या है। अब इसके कारण को पहचानने के लिए एक आरयूटी टेस्ट किया जाता है। आरयूटी टेकन, जिसको बोलते हैं कि आपके एंडोस्कोपी की रिपोर्ट में लिखा है आरयूटी टेकन, का मतलब वहाँ से एक हल्का सा पार्ट लिया जाता है, बायोप्सी ली जाती है, उससे आपकी जांच की जाती है कि आपको हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से पेन गैस्ट्राइटिस की समस्या है। कुछ लोग इसका ब्रीथ टेस्ट भी करते हैं, यूरिया ब्रीथ टेस्ट होता है इसका, तो उससे स्मेल से पता कर सकते हैं कि उनको ये चीज़ है।
या कई बार एच पाइलोरी के इन्फेक्शन को स्टूल टेस्ट से पता कर सकते हैं, एंटीजन इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो उसके किट होता है, उसके जांच की जाती है इसकी। अब अगर आपको पेन गैस्ट्राइटिस की समस्या है तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए। हम जो ट्रीटमेंट ट्रेडिशनल जो लेते हैं इसमें एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं या फिर एसिड के फॉर्मेशन को रोकने के लिए कुछ ऐसी दवाएं दी जाती है कि उससे रुक जाता है। लेकिन अगर आप खान पान के माध्यम से इसको कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, एक तो एंटा एसिड का काम करने वाली खान पान का आप इस्तेमाल करेंगे कि जो आपको एसिडिटी पैदा नहीं करे, एसिडिटी को कम करे, ऐसा आप खाना खाएं। दूसरी चीज़ होती है कि आप जो एसिड ज़्यादा बन रहा है उसको प्रमोट करने वाली सी चीज़ें होती है, जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कि हम खाना फास्ट फूड खाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, वो आपकी इसको प्रमोट करता है एसिड बनने को। तो वो चीज़ें अगर नहीं खाएंगे तो आपका जल्द ही ये समस्या सोल्व होने लग जाएगी। तीसरी चीज़ है कि स्ट्रेस रिलीजिंग फूड का आप इस्तेमाल करें, जब आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, जैसे अच्छी फाइबर वाला डाइट है, फ्रूट्स का आप इस्तेमाल करेंगे, उबली हुई सब्जियां खाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका स्ट्रेस रिलीज होगा, उससे आपकी जल्दी ही चीज़ में राहत मिलेगी। कुछ कंडीशन के अंदर आपने देखा होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करते हैं, वो अंदर की सूजन को कम करते हैं, दर्द को कम करते हैं, तो भी आपको उस चीज़ से जल्दी राहत मिलती है। आपने देखा होगा एंटीऑक्सीडेंट को आपको ज़्यादा खाने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ऐसी जो चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर डैमेज करती है, उन चीज़ों को रोकती है वो, और एंटीऑक्सीडेंट बीमारियों से भी आपको बचाती है। तो एंटीऑक्सीडेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेस रिलीजिंग टेक्निक्स का आप इस्तेमाल कीजिए। जिन लोगों को स्ट्रेस कंटिन्यूस बना हुआ है, बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, तो वो आप स्ट्रेस रिलीजिंग टेक्निक, एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, योगा, वो कीजिएगा, तो उससे भी जल्दी राहत मिलेगी। ये चीज़ें मैंने आपको क्यों समझाई है कि आप डायरेक्ट इस चीज़ को, पेन गैस्ट्राइटिस को ठीक नहीं कर पाएंगे, कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट ले लीजिएगा, जब तक आपके खान पान में बदलाव नहीं करेंगे, आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं होंगे, तब तक ये चीज़ें आपको लंबे समय तक परेशान करेगी और ठीक भी नहीं होगी। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट जितना आप सुन रहे हैं कि गैस्ट्राइटिस हो गया, पेन गैस्ट्राइटिस हो गया, इन चीज़ों का ट्रीटमेंट इतना ईजी नहीं है। अगर आप सही तरीके से फॉलोअप करेंगे, सही समय पर ट्रीटमेंट लेंगे, सही चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तभी जाके गैस्ट्राइटिस और पेन गैस्ट्राइटिस की समस्या ठीक हो सकती है। हमने देखा कि इसके सारे मल्टी फैक्टर्स कई लोगों के अंदर देखे जाते हैं कि बहुत सारे कारण वो लेके आते हैं कि हमें स्ट्रेस भी रहा है, हमने दवाइयाँ भी खाई है, हमारे को इन्फेक्शन भी हुआ है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें उनके साथ चल रही होती है। तो वहाँ पर देखा कि जाता है कि कुछ थेरापेटिक्स मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं। थेरापेटिक्स का मतलब होता है कि उनकी कंडीशन को जान के उनको डायरेक्ट मेडिसिन दी जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन भी तैयार किए हैं जिनके अंदर, जैसे मान लीजिए कॉमन सी समस्या होगी गैस्ट्राइटिस और पेन गैस्ट्राइटिस की, तो उसमें एक मेडिसिन हमने जो बनाई है गैस्ट्रोसी जिसका नाम है, उसके अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो आप भी उन मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी जानकारी रखते हैं तो आप यूज़ कीजिएगा, अच्छी जानकारी नहीं रखते हैं तो डॉक्टर से मिलिएगा, होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। आप चाहते हैं हमारे से सलाह करना तो व्हाट्सएप पे अपन जो नंबर दिए हैं व्हाट्सएप के, उस पर अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ इसके बारे में कि गैस्ट्रोसी के अंदर ऐसे कंटेंट्स हैं जो आपके स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, आपके आमाशय की सूजन को कम करते हैं, आपके जो एसिड बन रहा है उसको कम करने के साथ साथ में उसको न्यूट्रलाइज करने की भी हेल्प करती हैं। ये मेडिसिन जिनका नाम है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ मेडिसिन हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम, इनको आप तो लोअर पोटेंसी में यूज़ करते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम हो गई, आर्सिनिक एल्बम होगी, रोबिनिया हो गई, ये सब 6CH में यूज़ कर रहे हैं हम। इसके अलावा नक्स वोमिका, ये 4 से 5 जो मेडिसिन है ये लोअर पोटेंसी के अंदर आप कॉम्बिनेशन बना के भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, लगातार आप लंबे समय से परेशान हैं, किसी भी तरीके का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, उसको जल्द ही आप ठीक करना चाहते हैं, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अदर आपको प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन की शिकायत है और अदर प्रॉब्लम्स है, लूज मोशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, तो उनको ध्यान में रखते हैं इनके साथ में कुछ एडेड मेडिसिन दी जाती है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका किया जाता है, तब जाके ये चीज़ें ठीक हो पाती है। तो पेन गैस्ट्राइटिस से संबंधित जानकारी अगर अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।